तो कॉमिक रेजर्स, आज मैं हाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों ने भी 2 अक्टूबर को वही देखा जो मैंने देखा। आई मीन झेला। पता है दोस्तों, आज मुझे अपने एक दोस्त को बहुत गालियां देने का मन कर रहा है क्योंकि वो बॉलीवुड मूवीज का दीवाना परवाना पैखाना है। साला जब देखो मेरे सामने सिर्फ बॉलीवुड 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 ही करता रहता है। पर उस दिन मेरे साथ आदि पुरुष का टीजर देखने के बाद उसकी आंखें कान मुंह और वो, जी हाँ, सभी खुल गए। वो बस यही कह रहा था, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फिर हम दोनों ने मिलकर ये कहा, ये का बवासीर बना दिए हो। चलो इसी बहाने उसको कुछ समझ तो आया कि बॉलीवुड चाहे जो भी बना ले पर साउथवुड का दौर है भाई, इसलिए टॉलीवुड भी अब कहने लगा है, मैं झुकेगा नहीं। जी हाँ, झुकेगा भी नहीं और रुकेगा भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही साउथ वालों ने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है कि कम बजट हो पर अगर स्टोरी लाइन में दम हो तो आप बड़े बड़े सुपरस्टार की मूवीज को भी फुस कर सकते हो। क्या बात करते हैं यार। देखो यार, ये तो रही दिल की भड़ास। वैसे तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर अभी के लिए इतना काफी है, नहीं तो लोग मुझे भी एंटी बॉलीवुड कहने लगेंगे। खैर, इतना कुछ कहने के बाद अब मैं भी वही लाइंस बोलूंगा जो सभी सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मित्रों, बॉलीवुड तो बॉलीवुड है, यही तो है जिनकी वजह से भारत चलता है, यही तो है हमारी सभ्यता की मनमोहक पहचान। फिर चाहे इसमें भर भर के नेपोटिज्म हो, भाईटिज्म हो या फिर बकचोदिज्म हो, सब चलता है, सब दौड़ता है, भागता भी है पर चलता है। अजी घंटा, जितना भी फैमिली नेपोटिज्म फैला लो, मिलेगा तो फिर भी नहीं क्या ऑस्कर? जी हाँ, क्योंकि सबको पता है कि अंग्रेजों को क्या चीज पसंद आती है। सालों को बस हमारे देश की गरीबी, स्ट्रगल, भूखमरी देखना पसंद है और ऐसी टॉपिक पर बनी फिल्मों को साले ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी कर देते हैं। लाइक इंडिया की सबसे पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी को ही देख लो। हाँ, मुझे पता है वो इंडिया पर जरूर बनी थी पर उसे बनाया भी एक अंग्रेज नहीं था। इसमें तो बच्चे ने गरीबी की सीमा ही लांग दी थी, यहाँ तक कि टट्टी में लिपट कर अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ ले लिया। वेल, पूरी मूवी मुंबई के स्लम एरिया में ही बह जाती है। अब बात करते हैं हमारे प्रमुख मुद्दे आदि पुरुष पर। सबसे पहले रिव्यू की बात करते हैं। स्टोरी लाइन अति उत्तम है और अगर हिस्टोरिकल बेसिस पर है तो और भी अति उत्तम होगा। दूसरी बात, डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं एंड क्योंकि ये मॉडर्न टाइम में बन रहा है तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की मेहरबानी से हमें वो सभी कॉस्मिक पावर, सुपर एलिमेंट्स, अल्टीमेट वेपन्स का इस्तेमाल एंड उनके कॉज इफेक्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तब के ऑसम लोकेशंस को भी उसी तरह से प्रेजेंट करें जैसा कि एग्जैक्ट त्रेता युग में रहा होगा तो और भी झकास हो जाएगा। सबसे अच्छी बात कि डायरेक्टर अब फ्यूचर टास्टिक नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम की स्टोरीज पर भी ध्यान दे रहे हैं, इसलिए ओम राउत का ये मूवी बनाने का विचार और भी उत्तम है। कास्टिंग की बात करें तो प्रभास लुक्स ग्रेट। अडेप्टेशंस और भी बहुत बेहतर हो सकती थी या कहे तो मूवी कंप्लीट होने तक हो जाएगी। तो ये थी मेरी कुछ गुड पॉइंट्स जो मेरी आंखों ने देखा। अब आते हैं एक्सपेक्टेशंस पर मेरे और सबके। जब इस मूवी की अनाउंसमेंट फर्स्ट टाइम हुई थी भाई, सच में दिल से खुशी हुई थी कि चलो कोई तो है जिसने आखिर रामायण जैसे टॉपिक को चुना। और जब पता चला कि खुद प्रभास राम जी का रोल करने वाले हैं तो इनकी बाहुबली की परफॉर्मेंस याद करके मेरा सीना और भी चौड़ा हो गया। फिर बहुत इंतजार किया कि कब वो शुभ दिन आएगा जब हमें इस मूवी का टीजर या ट्रेलर देखने को मिलेगा। आई होप सो कि आप सब मेरी फीलिंग्स के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। पर फाइनली जब 2 अक्टूबर को शाम 7 बजे आदि पुरुष का टीजर शुरू हुआ, दिल मेरा उछल रहा था, कूद रहा था एंड वो आइलैंड के व्यू के साथ फिर पानी के अंदर का सीन, वाह भाई मजा आ गया। पर फिर जैसे ही राम जी का फेस रिवील हुआ तो धीरे धीरे चेहरे की स्माइल भी जाने लगी। अरे आगे देखता हूँ, आखिर इंडियन विजुअल्स है, इतना तो चलेगा यार। अवयान सर तो थे नहीं, शुक्र है नहीं थे, वरना आदि पुरुष तब रिलीज होती जब मैं खुद बालक से पुरुष हो जाता। फिर आगे देखना शुरू किया जब वो आसमानी दानव राक्षस की, पता नहीं, हैरी पॉटर का तंपिशाच लग रहा था यार मुझे तो। जो भी था, वीएफएक्स देखकर दिल बोला तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ध्यान से देखा तो अरे यार बेचारे की उंगलियां तक नजर आ गई, वो भी इंसानों की तरह के। अब पता नहीं वो तंपिशाच इंसान था या एनिमेशन, ये राज भी ओम राउत ही जाने। पहले तो लगा नहीं यार ये एनिमेशन होगी, फिर लगा नहीं यार ये तो मूवी ही है। पूरे 1 दिन लगेगा इस मुझे समझने में। फिर समझ आया कि ओम राउत को लोगों को खुशखबरी देने की इतनी जल्दी थी कि टीजर बिना देखे ही अपलोड कर दिया। जब हमने इन्हें कॉल करके पूछा कि ये जो आपने जोर से किया है विजुअल्स के साथ, इसको कैसे ठीक करोगे, तो कहते हैं ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं बट सोचेंगे।
अरे ओम राउत भैया, कम से कम रावण को अच्छी सवारी तो दे देते। बेचारे को 3 दांत वाले चमगादड़ पर बिठा दिया, जो चमगादड़ और सुअर दोनों लग रहा था। एक बात बताओ, कहीं आपने इसे बालवीर के मेकर से उधार तो नहीं लिया ना? क्योंकि वीएफएक्स की ऐसी तबाही सिर्फ वही बना सकते हैं, और बालवीर जिन्होंने देखा होगा वो जानते ही होंगे। सच कहूँ तो कितनी बुरी रिप्रेजेंटिंग की है। यहाँ गलती सिर्फ ओम राउत की ही मानी जाएगी कि उन्होंने कैरेक्टर्स डिजाइन और कॉस्ट्यूम को मॉडर्न टच देने के लिए इतने सारे बदलाव क्यों कर दिए। क्योंकि सैफ अली खान को बुरा बोलना किसी बात का समाधान तो बिल्कुल ही नहीं है। देखो भाई, बंदा अपनी जगह सही है, अब क्या करे जब अपने ही सिक्के खोटे हो। यार रावण एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी भी एमसीयू, डीसीईयू सुपर विलन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, पर उसको इन्होंने क्या से क्या बना दिया। पूरे टीजर में रावण को जितनी बार दिखाया गया वो सीन मेरे दिमाग से बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है कि बता मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है तुझे। सच में यार, इन्होंने बजा डाली पूरे स्टोरी की, स्पेशली रावण जैसे मेजर कैरेक्टर की ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि राम जी की सेना और रावण की सेना दोनों को देखे तो दोनों ही हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी लगते हैं। रावण की सेना कॉपी लग रही है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऑक्स की, एंड राम जी की सेना लग रही है प्लेनेट ऑफ द एप्स की कॉपी। इसके अलावा हनुमान जी तो हनुमान जी लग ही नहीं रहे हैं, और ऊपर से राम जी को मूछें लगा दी गई है। कॉस्ट्यूम भी अलग तरह के दिखाए जा रहे हैं, जिसमें कई जगह पर चमड़े का उपयोग नजर आ रहा है। इसके अलावा टीजर में बहुत सारे मेजर कैरेक्टर तो दिखाए ही नहीं गए, लाइक रावण के भाई, रावण के पुत्र आदि। अब बात करते हैं कि मूवी मेकर्स को किन बातों को ठीक कर लेना चाहिए ताकि आदि पुरुष एक सक्सेसफुल पैन इंडिया मूवी बन सके। पहला, कैरेक्टर्स को रीडिजाइन करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, राम जी को छोड़कर बाकी सभी कैरेक्टर्स को रीडिजाइन करने की जरूरत है। मेनली श्री हनुमान जी, रावण, बाली, सुग्रीव और रावण की सेना जो ओक्स की तरह लग रही थी। दूसरा, स्टोरी हिस्टोरिकल बेसिस पर आधारित होनी चाहिए ताकि आम लोग ठीक से रिलेट कर पाए, और स्क्रीन राइटिंग को बहुत ज्यादा एडिट ना करे। ऐसा ना हो कि लोगों को सीन देखकर लगे कि भाई ऐसा कब हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट भारत के सभी लोगों ने रामानंद सागर जी की रामायण देखी और सुनी भी है, इसलिए स्क्रीन राइटिंग जितनी सरल होगी उतना अच्छा होगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, रावण और हनुमान जी दोनों श्री राम के बाद सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं, इसलिए दोनों को फिर से रीडिजाइन करना मूवी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सैफ अली खान किस हद तक रावण लग रहा है ये तो पूरी दुनिया जान ही गई है। हनुमान जी की तो बात ही छोड़िए, इस तरह का अपीयरेंस कतई एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली रावण को रीडिजाइन करो ताकि वो एक ब्राह्मण लगे सबसे पहले, ना कि कोई साइको विलन। पॉइंट नंबर 4, देखो यार, कोई भी मेन विलन अपनी आर्मी के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाता है, पर यहाँ दोनों साइड की आर्मी लगभग डिसअपॉइंटिंग है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाहुबली के विलन कालका और उसकी आर्मी को, उन्हें देखकर सच में डर फील होता है। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपने वीएफएक्स एंड सीजीआई पर दोबारा काम कीजिए, क्योंकि ये बालवीर वाली वीएफएक्स यहाँ काम नहीं करेगी। तो दोस्तों आखिर में कहना चाहूंगा कि मुझे पता है कि बहुत सारी चीज ठीक से नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, डायरेक्टर तक अपनी आवाज पहुंचाई है, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि यार अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप लोग ही इम्पोर्टेंस नहीं दिखाओगे तो कौन करेगा। वैसे भी रामायण जैसी मूवीज हर रोज थोड़ी ना बनती है। लोगों ने जो मीम्स बना कर तांडव मचा रखा है, उससे पता चलता है कि आप लोगों ने डायरेक्टर्स को बता दिया है कि आप अपने हिस्ट्री को लेकर कितने सचेत हैं और राम जी आपके लिए कितना जरूरी है। आप लोगों का दिल से धन्यवाद सनातन धर्म को समझने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और भी इस तरह की डिटेल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें कॉमिक क्रेज। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद और